क्योंकि तुम देख लेना, दुर्योधन उठेगा और उन पर सारे शांति के मार्ग बंद कर देगा। महाराज को समझाइए ताजश्री, महाराज को समझाइए। तुम्हारा महाराज समझने और समझाने की सीमाएं कब का पार कर चुका है वत्स। वो ये सीमाएं कब का पार कर चुका है। उसकी महत्वाकांक्षा उसे हस्तिनापुर के हितों से उड़ाकर बहुत दूर ले जा चुकी है विदुर, बहुत दूर। जानता हूं, फिर भी आप उनसे कह के तो देखिए ताजश्री। मेरी तो वो सुनते ही नहीं। उनसे कहिए ताजश्री कि हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए वो उत्तरदायी है। इतिहास दुर्योधन पर आरोप नहीं लगाएगा, वो तो उन्हीं को दोषी ठहराएगा। इसलिए वो हस्तिनापुर के साथ यदि न्याय नहीं कर सकते तो न करे, किंतु उस पर दया तो करे। उनसे कहिए कि वासुदेव जो शांति प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, वे इसे स्वीकार करें, कि इसके अतिरिक्त हस्तिनापुर की सुरक्षा के सारे मार्ग स्वयं वही बंद कर चुके हैं, स्वयं वही बंद कर चुके हैं। आप हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं ताजश्री, वचनबद्ध है। वासुदेव श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर आना कोई साधारण घटना नहीं है पुत्र। वे कामपिल्ली के राजपुरोहित नहीं है, वे वासुदेव हैं, वे सनातन धर्म है। इसलिए उनके सामने अपनी महत्वाकांक्षा को मुंह न खोलने देना पुत्र। वे तुला है, उस तुला पर यदि तुम खरे न उतरे तो तुम्हारे पास न कोई वर्तमान है न ही भविष्य। और यह बात भी याद रखना कि वो दुर्योधन के पिताश्री के पास या पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री के पास नहीं आ रहे हैं शांति दूत बनकर, वे हस्तिनापुर के नरेश के पास आ रहे हैं। वे राजा कुरु और महाराज भरत के उत्तराधिकारी के पास आ रहे हैं। उनका शांति प्रस्ताव सुनने के पश्चात तुम जो कुछ कहोगे उसी पर हस्तिनापुर का भविष्य निर्भर है। कितने दिनों के पश्चात आपने मुझे पुत्र कहा है ताजश्री। आपके मुंह से यह सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। तुमने पुत्र कहने का अवसर ही नहीं दिया। तुम सबसे नाता तोड़कर अपनी महत्वाकांक्षा के ऊपर रह गए हो। जब मैं पुत्र कहता तो मेरा नाद तुम्हारी महत्वाकांक्षा की चट्टान से टकराकर लौट आता। हे पुत्र, दुर्योधन को बहुत चाह चुके, अब तनिक हस्तिनापुर को चाह कर देखो। मैं क्षमा चाहता हूं ताजश्री। वासुदेव के स्वागत का कार्यभार आप ही संभालिए। नहीं पुत्र, यह कार्य तो विदुर और दुर्योधन को करना चाहिए। किंतु हे दुर्योधन, ध्यान रहे, वासुदेव श्री कृष्ण संपूर्ण सत्य है। उन्हें अपने अभिमान के कांटे से मत छूना। सत्य का अपमान संभव नहीं, परंतु सत्य के अपमान का परिणाम शुभ नहीं होता। दुर्योधन के अतिरिक्त मेरे सारे पुत्र वासुदेव के स्वागत के लिए नगर के द्वार से 10 कोस आगे तक जाएंगे। अनगिनत लासिकाएं जाएंगी जो स्वागत नृत्य करती हुई वासुदेव को राजभवन तक ले जाएंगे, जहां स्वयं दुर्योधन उनका स्वागत करेगा। हे विदुर, आदेश दो कि मार्ग पर छिड़काव किया जाए कि धूल ना उड़े।
दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से भी अच्छा है। उसी में वासुदेव के ठहरने का प्रबंध किया जाए। मैं स्वयं वासुदेव की पूजा करूंगा। 16 स्वर्ण रथ जिसमें बालिका अश्व जुते होंगे, 8 कामोन्मत्त गज, 100 कुंवारी दासियां और उतने ही दास, 18,000 मृदुल ऊन के कंबल, अनगिनत मृगछाले और एक ऐसा रथ उनकी भेंट करूंगा जो रात में भी दिन ही की भांति दमके। हे महाराज, इस मिथ्याचार से क्या लाभ होगा? महामंत्री विदुर, आप अपने ही महाराज को उन्हीं के कक्ष में मिथ्याचारी कह रहे हैं? मिथ्याचारी मतलब यानी कि वो खुशामद? शुगर कोटिंग हे करने गंधार का। नरेश, खुशामद। मंत्रियों का यही कर्तव्य है कि वो अपने नरेश के सामने सदैव सच बोलें, और जो अपने नरेश के सामने सच नहीं बोल सकता उसे मंत्री होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हे गंधार नरेश, जब राज्य के मंत्री अपने ही नरेश से झूठ बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस राज्य का सूर्य अस्त होने वाला है। मैं इस राज्य के सूर्य को अस्त होने से रोकना चाहता हूं और इसीलिए सच बोल रहा हूं। महाराज वासुदेव को जो कुछ भी भेंट करना चाहते हैं वो वास्तव में भेंट नहीं, उत्कोच है। परंतु हे महाराज, कोई उत्कोच वासुदेव को अर्जुन से अलग नहीं कर सकता। अर्जुन उनका मित्र नहीं, उनका आता जाता श्वास है, श्वास। कृपया उन्हें यह भेंट देने की भूल न कीजिए महाराज। उनके आने का तात्पर्य ही यह है कि वे शांति चाहते हैं और उनके अतिरिक्त वहां शांति चाहने वाला और कोई नहीं है। उनका आना पांडवों से कहीं अधिक आपके हित में है, समस्त हस्तिनापुर के हित में है। इसीलिए महाराज, वे जो भी कुछ कहें उसे मान लेने का प्रयत्न कीजिए, प्रयत्न कीजिए महाराज। अब दुर्योधन। आज मैं पहली बार काकाश्री से सहमत हो रहा हूं पिताश्री। ये भेंट देने का उचित अवसर नहीं है। वो ये भी तो सोच सकता है कि हम सब उससे डर गए हैं, और आप चाहे उसे कितना भी प्रसन्न करने का प्रयत्न करें ताश्री, परंतु जिस युद्ध की ठहर चुकी है वो युद्ध तो होगा। तुम उनका स्वागत करो या ना करो पुत्र, वासुदेव तो वही करेंगे जो करने का निर्णय वे ले चुके। और ये न सोचो पुत्र, यदि तुमने उन्हें भेंट नहीं दी या उनकी पूजा नहीं की तो उनका अपमान हो जाएगा। उनका अपमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे मान और अपमान से परे हैं पुत्र। और ये भी न सोचो कि अर्जुन उनका मित्र है इसलिए वे उनका पक्ष लेंगे। वे धर्म के अतिरिक्त किसी के पक्ष में हो ही नहीं सकते पुत्र। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं पितामह कि मैं पांडवों के जीवन काल में सम्राट हो ही नहीं सकता? यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव को बंदी बना लूंगा। ऐसा न कहो पुत्र, ऐसा न कहो। यदि तुम ये भूल भी जाओ कि वे कौन हैं, तो ये अवश्य याद रखना कि वे शांति दूत बनकर आ रहे हैं और उनकी ओर से हमें कोई क्षति भी नहीं पहुंची। तुम उन्हें बंदी बनाने की सोच भी कैसे सके? तुम्हारी क्रूर सोच सर्वनाश को आमंत्रित कर रही है वत्स। अपनी सोच की दिशा बदलो। हे महाराज, मैं आपके इस पथभ्रष्ट पुत्र की बातें अब और नहीं सुन सकता, परंतु जाते जाते आपसे यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि यदि आपकी सभा में वासुदेव का अपमान करने का प्रयत्न किया गया तो अपने इस पुत्र पर रोने के लिए आपको आंसुओं की भी कमी पड़ जाएगी। क्या मजे का एपिसोड था आज का, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इतना इंगेजिंग, और इस तरह की सिचुएशन थी कि लाइक हर कोई जो है ना इस तरह की एक दुविधा में है कि कोशिश कुछ लोगों की हो रही है कि युद्ध हो जाए और कुछ लोगों की हो रही है कि युद्ध ना हो। बट इस पूरे एपिसोड में एक चीज़ मैं बोलूँगी, आई थिंक मैंने पहली दफ़ा कृष्ण जी को देखा है कि जैसे ही मतलब काल एक
बात बता रहा होता है और उसके बाद जैसे ही द्रौपदी के साथ उनका वार्तालाप होता है, तो मैंने पहली दफ़ा उनके चेहरे पर एक पीड़ा देखी उस तरह की, वरना हम लोग हमेशा उनको मुस्कुराते हुए देखा है। सो ये चीज़, और दूसरा जैसे ही शिखंडी आता है तो शिखंडी के टाइम पर भी जो उनकी एक्सप्रेशन से मैं कहूँगी कमाल की एक्टिंग उन्होंने की है कि लाइक क्या एक्सप्रेशन देने हैं, किस टाइम पर और किस तरह की सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन देने हैं। ऐसे लग रहा था जैसे शिखंडी का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आएंगे ही आएंगे और ये बात करेंगे, और जो उस वार्तालाप में उन्होंने बोला भी कि सब लोग जो है वो एक होता है ना कि अपनी अपनी भड़ास जो है वो उनके खाते में डाल रहे हैं, दूसरों के कंधे पर चढ़ के, तो वो चीज़ उन्होंने डायरेक्ट बात बोली। और मैं कहूँगी कि बाकी आगे की जो सिचुएशन जिस तरीके से रही वो तो खैर हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं पर अब आकर भीष्म पितामह की बात की जाए और विदुर जी की बात की जाए तो वो एक डायरेक्ट अब बातें कर रहे हैं जो कि बहुत देर पहले करनी चाहिए थी, लेकिन वो अब आकर जैसे उनको नज़र आ रहा है। बट पता नहीं अगर धृतराष्ट्र की बात करें तो वो कौन सी उनकी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, वाकई में कौन सी उनकी आत्मा की आंखें बंद है कि उनको नजर ही नहीं आ रहा और समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, मैं स्टार्टिंग से बात करना चाहूँगा। वासुदेव कृष्ण जो हैं उन्हें भी पता है कि भाई युद्ध जो है वो होना ही होना है, क्योंकि उन्हें सब पता है, लेकिन क्या है कि वो अपनी तरह से अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो है इस मसले का हल जो है वो निकाला जाए, यानी कि वो कहते हैं ना एंड तक कोशिश कर लेना, वो है। ऑन दी अदर साइड देखा जाए ना, हस्तिनापुर में दुर्योधन की तरफ से खैर महाराज को तो छोड़ ही देते हैं ना, क्योंकि वो तो बैसाखियों के सहारे जो है वो चल रहे हैं, लेकिन अगर उनकी बात की जाए, दुर्योधन की बात की जाए, तो उनकी कोशिश ये है कि भाई युद्ध हो जाए, पूरा हस्तिनापुर भी मेरा रहे, इंद्रप्रस्थ भी मेरा रहे, मुझे कुछ भी जो है वो ना देना पड़े। तो यहाँ पर जो है ना, आप अगर देखा जाए ना तो संभाले वो नहीं जा रहे, यहाँ पर वो उतावले बैठे हुए जंग के लिए। देखो मसला यहाँ पर विभाजन का नहीं है, मसला उस जेलसी का है, उस हसद का है जो कि शुरू से मामा श्री ने कूट कूट के भर दी है। बिल्कुल, और वो अब वृक्ष इतना बड़ा हो गया हुआ है कि जो रोके नहीं रुक रहा। हाँ, मतलब वो सही नहीं हो सकता, वो सड़ चुका हुआ है। हालांकि एंड पे जहाँ पे बंदी बनाने की बात की, वहाँ पे मामा श्री भी एकदम क्योंकि मामा श्री को भी तुम अगर देखो ना वो रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें पता है ना कि वासुदेव कौन है, उनको पता है। जितने भी बड़े मतलब आप कह लो कि फैमिली के लोग हैं, सबको पता है, सबको आइडिया है वासुदेव। और जैसे भीष्म पितामह भी बात करते हैं कि वो सत्य हैं, वो सनातन हैं, तो इतने बड़े बड़े टाइटल देना तो ऑब्वियसली उन सबको पता है कि वासुदेव कौन थे। बिल्कुल। लेकिन मैं कहूँगी कि फिर भी इतना अहंकार जो दुर्योधन का है वो नज़र भी आता है। और सही बात है, आजकल की सोसाइटी में भी वो चीज़ें हैं कि लोगों का अहंकार इतना बड़ा हो जाता है। वैसे महाभारत देखकर मुझे सच में एक चीज़ ये रियलाइज़ हो रही है कि बहुत सारी चीज़ों का शायद मुझे पहले आइडिया नहीं था कि लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं, लोगों के बीच में इतना, जैसे मौजूद मुझे अक्सर कहता था कि नहीं लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, बट मैं ये बात कहती थी यार कैसे हो सकते हैं। अब मैं सिचुएशंस देख रही हूँ तो मुझे समझ आ रही है कि उनके अंदर इतना अहंकार होता है कि वो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, और उनको ये लगता है कि जैसा वो सोच रहे हैं वो इतना उनके अंदर बल है कि वो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर उनके पेरेंट्स का हाथ होता है और उनके पेरेंट्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसीलिए आप बचे हुए हैं। और वक्ती तौर पे वो लोग आपको अच्छे बन के दिखा भी देंगे। जैसे अगर हम लास्ट एपिसोड में देखें, जैसे दुर्योधन को नारायणी सेना चाहिए थी तो वो अच्छा बन के चला गया था, ठीक है ना, वहाँ पे भी चले, वो थोड़ा सा अपना आप एक दिखाया, हाँ ठीक है ना। और होती है ये चीज़ भी होती है कि पहले मैं आया, तो वक्ती तौर पे ऐसे लोग अच्छे बन जाते हैं, लेकिन असलियत में वही होते हैं जो वो रहते हैं। और तुम ये देखो कि जब दुर्योधन एंटर हुआ था और जब अर्जुन एंटर हुए थे, दोनों के ग्रीट करने में क्या डिफरेंस है, उन्होंने ग्रीट किया ही नहीं था और अर्जुन ने बाकायदा ग्रीट किया था कि उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया था। एनीवेज मैं कहूँगी कि बहुत ही मज़े की एक सिचुएशन होती जा रही है। मज़े की सिचुएशन ये कि बहुत इंटेंस होती जा रही है और समझ आ रही है कि क्या चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, क्योंकि वासुदेव अपनी तरफ से कोई ऐसा मार्ग नहीं छोड़ना चाहते जहाँ पर अगले बंदे को ये मौका मिले कि भाई आपने एक ऑप्शन नहीं रखा। उन्होंने हर तरह से कोशिश करने का प्रयास किया है
और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि थोड़ी ड्यूरेशन इसकी जो है एपिसोड की वो ज़्यादा किया करें, बट प्रॉब्लम इज़ कि अगर हम बहुत लेंथी इसको करेंगे ना तो वो फिर ब्लॉक हो जाती हैं वीडियोस, तो उस तरह से हम देख नहीं पाते। तो हमारे पास सिर्फ एक यही विकल्प है कि हम लोग इस तरह से वीडियोस देख सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।